ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमः उन्मते नमः ओम रम रमाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संत। मकर राशि, तीनों नक्षत्र और तीनों नक्षत्रों के लिए शनि का आपके राशि साइन से नक्षत्र परिवर्तन एक बेस्ट गुड सॉलिड टॉप मस्त गोचर होने जा रहा है। क्योंकि कुछ दिन से धनिष्ठा वाले भी बड़े परेशान थे, क्योंकि शनि तीसरा नक्षत्र विपद नक्षत्र में चल रहे थे। तो अब शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में परिवर्तन, तो उत्तराषाढ़ा, श्रवणा और धनिष्ठा तीनों नक्षत्र के वालों के लिए एक उत्तम परिणाम, उत्तम स्थान, उत्तम गोचर कहा जाएगा। माने अब कहा जाएगा इस नक्षत्र परिवर्तन से कि मकर वाले कंप्लीटली शनि 7.5 से अब आउट हो गए। हाँ, जरूर प्रॉब्लम है, राहु के साथ शनि का मिलना एक प्रॉब्लमेबल फैक्टर है, इसको मैं मानता हूं। लेकिन शनि अपने से एक अच्छा कंडीशन पे गया और इसका परिणाम ये जो 1 साल है पूरा, बकरी मार्गी दोनों आएंगे इसमें, तो आपको दिखाई देगा कि हाँ 7.5 खत्म होने के बाद हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, होने वाला है नहीं, अब हो रहा है, ऐसा इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। इसमें सीधा सा बात है कि सबसे पहला जिंदगी में जो फ्रेंड सर्किल है या जो आपके लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, जो भी सहायता करता है, या पुराना लवरा लवरी है, या पुराने फ्रेंड सर्कल है, या मित्र बंधु पड़ोसी है। देखो, तीसरा स्थान का ऊपर जो भी कारकत्व है, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, कम्युनिकेशन, पराक्रम, निकट यात्रा इत्यादि इत्यादि, जो भी थर्ड हाउस को आप देखते हो, उन सब में शनि एक्सटेंशन करवाएगा, बढ़वाएगा, परिवर्तन करवाएगा। और ये नक्षत्र स्वयं शनि का नक्षत्र है। नेचुरली शनि का नक्षत्र शनि को अच्छा लगेगा। हालांकि राशि में अच्छा नहीं लगेगा, ये सब बोलने वाली बात है, ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलरली हम एक अपने लेवल पे जो कार्यक्रम को लेके बोलते हैं। देखना, इस समय मकर राशि वालों का जो पहले से उनका दिमाग खराब था, टेंशन था, किसी किसी को सडन डाउनफॉल लगता था, मन में एक अंधेरा सा छाता था, एक निराशा भाव रहता था, एक हताश, उदास, निराश का भावना था, और कभी कभार बड़े सारे भय, भ्रम, भूल इत्यादि रहता था। शनि जहाँ इस नक्षत्र में इन करने लग जाएंगे, आपको थोड़ा सा आगे से तेज लगेगा, पावरफुल लगेगा, आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगने लगेगा, आपको लगेगा कि हम कुछ नया कर दें। लेकिन याद रखना, इस समय जिसका शनि का महादशा है, कभी कभार आप लोगों को लग सकता है हताश, उदास, निराश, विनाश, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा आएगा। लेकिन गोचर का शनि समझ लेना कि तीसरा और इस नक्षत्र के अनुसार है, इसका भी बुरा फल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब अगर बात करते हैं कि सबसे पहला उत्तराषाढ़ा मकर वालों के लिए, तो शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 पड़ रहा है। तो वो क्या बोलेंगे, जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक तारा। तो साधक तारा में अब तक जो आपका काम नहीं हो पा रहा था, वो सारे काम अब बड़ा धड़ल्ले से बनने जाएंगे। अब तक जिन काम में आपके लिए जो पहला नक्षत्र था, जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, 50-50 लेके सारा काम करते थे, और बहुत मेहनत करने के बाद नहीं हो रहा था, या कहीं ना कहीं होता तो था लेकिन बड़े झोल झमेला के साथ होता था, झंझट के साथ होता था, झगड़ा के साथ होता था, परेशानी के साथ होता था। अब यहाँ उत्तर भाद्रपद शनि आने के बाद मकर राशि के लिए क्या होगा, वो सारे घट जाएंगे या कम हो जाएंगे। जैसे कल तक आपके 10 आदमी नमस्कार नहीं करते थे, अभी 10 आदमी नमस्कार करेंगे, हाथ बढ़ाएंगे, आइए सर, बैठिए सर बोलने लगेंगे। एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए इस समय मिलने लगेगा। दूसरा, श्रवणा नक्षत्र वालों के लिए प्रत्यारी नक्षत्र में आ रहे हैं, तो जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी। और प्रत्यारी तारा में आना मतलब यहाँ पर 100% गुड रिजल्ट तो नहीं कहेंगे श्रवणा नक्षत्र के लिए, लेकिन
एज पर मकर राशि तीसरा शनि, यहाँ से तो आपको 80% नंबर मिल रहा है, नक्षत्र का 20% का माइनस मार्किंग कहा जा सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, हालांकि नक्षत्र फल को इतना जल्दी आप लोग फील नहीं कर सकते हो, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सेंसर नहीं है या एस्ट्रोलॉजी का अवेयरनेस में नहीं जी रहे हो या एस्ट्रोलॉजी का कॉन्शियसनेस में नहीं जी रहे हो, तो फील नहीं कर सकते हो। हाँ ठीक है, जिंदगी चल रहा है, ऐसा ही होता है। जैसे मकर राशि वाले शनि 7.5 के पीरियड में 7.5 साल बॉस वाले को पूछते हैं, बोला क्या उखाड़ा बताओ, 1, 2, 3, 5, 10% ऐसे कुछ बोलेंगे कि हाँ पता नहीं चला या कुछ नहीं, लेकिन उनको के अंदर में जब झांक के देखोगे तो जितना भी काम में हाथ मारे हैं, एक तो काम हुआ नहीं, हो गया तो फायदा मिला नहीं, फायदा मिला तो वो कहीं कहाँ चला गया पता चला नहीं, बन रहा था लेकिन डाउट में थे, बन गया तो फिर कोई और रास्ता से पैसा आया, एक रास्ता से पैसा खर्चा हो गया। तो ले दे के 7.5 साल में भाई आपका क्या कमाई रहा, जब उनको पूछने लगोगे तो बोलेंगे पता नहीं, आया तो जैसे लग रहा था लेकिन आया राम गया राम हो गया। तो ये जो कंडीशन था और साथ में इसको लेके जो मानसिक कंडीशन था, मेंटल लेवल पे जो एक परेशानी, एक भय, एक भ्रम, एक भूल, एक भटकाव, एक भकवा, एक बुद्धू, एक और उस बुद्धू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि नहीं आएगा लेकिन वो इन्वेस्ट करते चलते थे या कोई काम शुरू कर देते थे और वो काम कहीं जाके रुक गया, ऑब्स्टेकल हो गया, बंद हो गया और उसको लेके खुद तनाव, खुद परेशान, दूसरे के लिए भी परेशानी करके रख देते थे। फिर सोचते थे कि इसमें इन्वेस्ट करके देख लेते हैं कि चलो पहले कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, फिर काम करने का मूड नहीं हुआ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा रहा, कोई गाड़ी खरीद लिया या मशीन खरीद लिया या फैक्ट्री खरीद लिया, काम करने वाला वो जो उनके अंदर जो रुचि था घट गया। घर नहीं खरीदने चाहते थे, घर खरीद लिए, घुसने के लिए इच्छा नहीं हुआ। अभी 7.5 की बात, कल लिखो कोई घर गृह प्रवेश कर रहे हैं, बढ़िया बात है, ठीक है। फिर बोला ठीक है कोई फैक्ट्री ले लेंगे या प्लांटेशन कर लेंगे या और कुछ कर लेंगे या और कोई फार्म हाउस बना लेंगे या और जो उसका जो काम है उसमें वो इन्वेस्ट कर दिया और देखा कि कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन मायूस मत होइए, वो सारा अभी सामने रिजल्ट बन के आएगा, तो श्रवणा के लिए भी आएगा क्योंकि राशि बल होता है। देखिए सारा खेल क्या है, फैक्ट्री ले लेना, घर बना देना, फार्म हाउस खोल देना, इंडस्ट्री चला देना, ऑफिस बना देना, नया काम शुरू कर देना, स्कूल खोल देना, कोचिंग सेंटर खोल देना, सब करना अच्छा है। लेकिन अगर माइंड में 7.5 में पनौती नहीं है, पनौती लग गया है, बल नहीं है, तो फिर आपके लिए सपोर्ट नहीं होता है। तो श्रवणा के लिए भी है, बट कहीं ना कहीं 20% का थोड़ा सा झोल रहेगा और इसमें कोई बहुत बड़ा इफेक्टिव प्रॉब्लम नहीं है। प्रत्यारी नक्षत्र जब भी शनि चलता है तो सबसे पहले वही पीछे मुड़ के देखो कि आपके कुंडली में कौन से ऐसे कंजक्शन हैं और उन कंजक्शन का इफेक्ट आपके ज़िंदगी में कितना आ रहा है और उसको शांतिकरण कर देना चाहिए, तो उसमें से कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में एक राहत मिल जाएगा, वो 20% का। और नहीं तो फिर देखना प्रत्यारी में अगर आप अति उग्र हुए और आपके कुंडली में कुछ ऐसे कंजक्शन हैं, पर्टिकुलरली सूर्य केतु, राहु का सूर्य के साथ इस प्रकार का कंजक्शन है, या शुक्र सूर्य के साथ, या लग्नेश बन के ग्रहण के अंदर बैठ गया है, तो वो कभी कभार देखिए कुंडली में बहुत से लोग बोलते हैं, आप तो कभी कभार पॉजिटिव भी बोलते हो और नेगेटिव भी बोलते हो, और देखो पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव होता भी नहीं है। जैसे किसी को हम लोग, आप लोग, कुछ लोग बोलते हैं डराते हैं, बोल के डराते किसी को नहीं है। जब भी देखते हैं कि कुंडली में इसका जेल जाने का योग है या इसके ऊपर मरने का योग है या मर्डर होने का योग है, या पकड़ लो जैसे देख रहे हैं कि अभी मीन राशि का उसका देख रहे हैं कि भाई न्यूरेंस नेपच्यून प्लूटो और उसमें शनि क्रॉस कर रहा है राहु के साथ, तो बहुत सारे माता पिता मीन राशि वालों का टाटा बाय बाय होंगे। लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि तेरा बाप मर जाएगा, ऐसा नहीं बोला, या तुम जेल जाएगा, ऐसा बोलना सही बात नहीं है, क्योंकि रही सही जो भी उसके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, अरे गुरुजी का तो सब बात लग जाता है, ये भी लग जाएगा, तो जेल जाने से पहले वो डिप्रेशन हो गया, मरने से पहले वो मर गया। इसलिए ये सब जब बोलते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलते हैं, मतलब इनडायरेक्टली देख रहे हैं कि द्वादश का शनि है, लग्न का शनि है, तो हो सकता है पैरालिसिस अटैक हो,
लेकिन अगर आप बोल दोगे तो वो सोच सोच के तो पहले अटैक हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि जो लोग का लग्न में शनि है और मांस मछली अंडा खा रहे हैं तो हो जाता है, लेकिन और ट्रांजिट में आ जाए तो हो जाता है, या शनि का महादशा आ जाए तो हो जाता है, लेकिन सबके साथ तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उनका कर्म। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका बुद्धिमान है कि पहले से कुंडली दिखा के उन ग्रहों का शांतिकरण करवा देते हैं, उसका जो भी पेंडिंग है उसको दे देते हैं। बहुत से लोगों को देखा हूँ द्वितीय स्थान में शनि बैठेगा और उसका शांति नहीं कराया, अगर वो पीड़ित अवस्था में है, नीच का शनि है, तो बहुत से लोगों का मुंह में परले से हो जाता है। बहुत से लोगों को देखना, मुंबई का वो एक बड़ा नेता है, देख लेना, तो होता है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही एक बहुत बड़े पंसारी जी करके हैं, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट्री उनका है, लेकिन ऐसा हो जाता। फिर उनको हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली जो भी पूजा पाठ रेमेडी करके, अभी ठीक है, बढ़िया है, अभी चल रहा है उनका धंधा। तो जिसको समझ में आता है वो पहले से कवच वगैरह धारण करके अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेता है कि नहीं ये है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते ना कि भाई तेरा तो ये हो जाने वाला है, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम लोग इनडायरेक्टली बोलते हैं कि देखो द्वादश का शनि है, ये हनुमान कवच लो और उसमें मृत्युंजय मंत्र का जाप रेगुलर करो। जब हम ऐसे किसी को बोलते हैं, अगर वो समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा और अपना मर्जी किया तो चलिए दूसरा नक्षत्र पे आते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र। तो धनिष्ठा नक्षत्र के लिए अभी क्या है, शनि बाबा विपद तारा में चल रहे थे, तो आए गाहे चलो कैसे करके भी कहीं ना कहीं से ये विपद तारा में आना, तो एक फियर फोबिया तो मकर धनिष्ठा वालों के लिए था। विपद तारा में एक भय रहता है, विपद तारा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा विपद का आगाज और विपद का परेशानी लेके जिंदगी में आता ही आता है, तो वो एक परेशानी रहता था, जिसके लिए विपद तारा में क्या होता है, कॉन्फिडेंस में कमी आ जाता है या डाउट होता है, सेल्फ डाउट होता है इसमें। अब धनिष्ठा के लिए क्या है, जन्म संपद विपद क्षमा तारा में आ गए। तो क्षम तारा में आना मतलब क्या है कि अब तक जो चीज़ देखो, 7.5 के टाइम पीरियड में देखना, बहुत सारे मकर राशि वालों का चीज डिस्ट्रक्शन हो रहा था उनके जिंदगी में। पकड़ लो बहुत कुछ चीज आया था, तो बहुत कुछ चीज आया उनके जिंदगी में, लेकिन वो रहा नहीं। किसी का दिमाग खा गया, या तो किसी का टूट फूट गया, या तो किसी का डिस्ट्रॉय हो गया, गिर के टूट गया, या चूहा काट गए, या कोई ले गया चुरा के, ऐसे बहुत कुछ। यानी द्रव्य तो मिला था, प्राप्ति हुआ, लेकिन वो द्रव्य रख नहीं पाए, संरक्षण नहीं हो पाया। या पेड़ लगाए थे तो चोर काट के ले गए, या लोग काट दिए, या कुछ भी, आप जो भी समझना है समझ लो। अब क्योंकि आपके कुंडली में, आपके गृहस्थ गोचर में वो एनर्जी था, और अभी शनि विपद तारा को छोड़ के खेम तारा में गए, तो अब आप कुछ संरक्षण कर सकते हो। अच्छा, दूसरा क्या, जो पैसा आ रहा था, भाग रहा था, रख नहीं पा रहे थे आप, अभी इस कंडीशन पे आप कुछ पैसा संरक्षित कर सकते हो, ये है। तीसरा क्या है, कभी कभार देखना, जब झोल झमेला झंझट झगड़ा जिंदगी में आता है, लोग आपको माफ़ी नहीं कर पाते। आपके अपने लोग, आपके लबरा लबरी, पति पता पत्नी, दोस्ता दोस्तियानी, जो भी है, आपके फ्रेंडा फ्रेंडी जो भी है, आप गलत फहमी में शिकार हो गए, या आपके साथ कोई आपके लिए अच्छा भी सोच रहा था, अच्छा भी बोल रहा था, लेकिन आपका दिमाग का दही हो गया है और आप उसको गलत सोच रहे थे। तो अभी ये आप भी क्षमा कर दोगे, वो भी क्षमा कर देगा। यानी जो फ्रेंडशिप टूटा था वो कहीं ना कहीं से रिबिल्ड होना चालू होगा, या जो संपर्क संबंध टूटा था वो भी रिबिल्ड होने लगेगा। अभी पकड़ लो, पति पत्नी दोनों झगड़ा झगड़ी करके अलग थे, अभी अगर थोड़ा ट्रायल मारोगे तो ये लोग मिलने लग जाएंगे, लेकिन ट्रायल मारना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा कंडीशन है पूरा मकर राशि के लिए कि जहाँ पर रिलेशन रिबिल्ड हो सकता है, जो रिलेशन टूटा हुआ था। लेकिन बशर्ते आप, अब सोचो किसी की कुंडली में, जैसे एक दो कुंडली से श्रापित योग है और उसका शांतिकरण नहीं हुआ, शुद्धिकरण नहीं हुआ, उसका निवारण नहीं हुआ, आप नहीं जानते हो। लग्न में, राशि में अगर पाप ग्रह बैठ जाएं
तो जिंदगी को आइसोलेट कर देता है। आपके पास कोई आके बैठना नहीं चाहेगा, या आप किसी के साथ नहीं बैठना चाहोगे, आपको अकेलापन अच्छा लगेगा। आप रूम में बंद हो, अपने मोबाइल में, अपने किताब में व्यस्त हो, आपको किसी के साथ बात नहीं करना है, या आपके साथ भी कोई बात करे ना तो आपके मन में आता है कि कब चला जाता तो अच्छा होगा, भाग जाए तो अच्छा होता, हम अकेले में ही ठीक हैं, ये थोड़ा सा दूर हट जाए तो हम अपने में मस्त हैं। ये जो आइसोलेशन फीलिंग्स है, ये जो संन्यास भाव है, वो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से अभी कम होने लगेगा। अभी फिर से आप जॉली माइंड, खेलना, गाना, नाचना, बजाना, जो आपके नक्षत्र के नेचुरल गुणधर्म स्वभाव है, वो कहीं ना कहीं वो फिर उबक के बाहर आएगा। आपको भी लगेगा कि थोड़ा सा गाना बजाना कर लें, या नाच तमसा कर लें, या जॉली जॉली टाइप थोड़ा सा मजाक वजाक कर लें। जो चीज़ 7.5 के दौरान ये दब गया था, खप गया था। दूसरा ये है कि शनि 7.5 के पीरियड में जो आपको ये लग रहा था कि कोई अपना नहीं है, सब पराया है, सब धोखेबाज हैं, सब ठग हैं, आपको ठग दिया, आपको धोखा कर दिया, आपका पैसा दे दिया, वापस नहीं किया, आपका बीवी के साथ भी या आपके घर वाले भी आपको बंधुआ कुत्ता बना के रख दिए थे, और आपको जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए परिवार की तरफ से नहीं मिलना, या आपके करियर लेवल पे जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलना, वो कहीं ना कहीं इस समय वापस आते हुए आपको दिखाई देगा। द्वितीय का शनि दशम दृष्टि में आपका द्वादश में देखेगा, खर्चा होगा। शनि का दृष्टि देखो द्वादश स्थान में, तो इस बार सबसे ग्रहों का ज़्यादा दृष्टि है। केतु का दृष्टि है, गुरु का दृष्टि है, शनि का दृष्टि है, और कुछ दिन के बाद मंगल का भी दृष्टि आ जाएगा। फिर यहाँ मंगल भी क्रॉस गोचर करेगा, तो वो सारे तो आगे आपको देखने पड़ेंगे। तो इस 7.5 के दौरान शनि का दृष्टि और शनि का नक्षत्र में उस समय क्या होता था, शनि यहाँ गोचर करके जा रहा था तो इसको दबा देता था। अभी शनि आगे जा रहा है, शनि ड्राइविंग फोर्स दे रहा है, शनि अभी पायलटिंग कर रहा है, और आपके खर्चाओं को, घर को देख रहा है। तो विच्छेदात्मक है, खर्चा से विच्छेद करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मल्टी प्लैनेट का भी एस्पेक्ट है, दृष्टि है, तो उस घर में एक ट्रबलेंस भी खड़ा करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो नुकसान, वो व्यय, वो खर्चा, वो घर को एक्टिव होने के कारण उस रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा व्यय, नुकसान, खर्चा भी करोगे, लेकिन आपको इस पे कंट्रोल करना है, ये कह रहा हूं। क्योंकि शनि इस घर में देखना, इस घर में रहना और तीसरा घर से देखना अलग अलग रिजल्ट होता है। आप कभी भी एक रिजल्ट नहीं कह सकते। कल आप सोचो कि शनि यहाँ से दृष्टि करेगा, कल अगर शनि का दृष्टि आपके दशम स्थान में गोचर करने से भी यहाँ दृष्टि होता है, तो उस समय याद करो वो अलग रिजल्ट होता है। दशम का शनि का दृष्टि व्यय स्थान में जाए, एकादश का शनि, अभी जैसे वृषभ राशि को शनि देख रहा है, वो अलग दृष्टि है। लेकिन यहाँ से जो दृष्टि, थर्ड हाउस से जो इसका एकादश का, द्वादश का दृष्टि है, वो टॉप, गुड, बेस्ट, सॉलिड होता है। लेकिन कभी कभार लगता है कि अरे यार बिना फालतू का खर्चा हो रहा है। जैसे अभी द्वितीय स्थान के ऊपर मंगल का दृष्टि, सेकंड हाउस कुंभ राशि के ऊपर अगर आप देखते हो, अभी चंद दिन जो अभी टाइम पीरियड है, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मंगल का दृष्टि है। कौन सा दृष्टि है? अष्टम दृष्टि है। किस मंगल का? जो नीच मंगल का है। अब वो तो उसका उच्च घर नहीं है, शत्रु दृष्टि हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या हो रहा है कि आपके धन का आना जाना ब्लॉक कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके इनकम सोर्स विगत जब से मंगल यहाँ दृष्टि देने लगा, या पहले जब देख रहा था, याद करो उस समय कुछ लोग रो धो के फोन कर रहे थे, गुरुजी चल रहा था फट से फिर बंद हो गया। अरे बाबू मंगल देख रहा है, रुक जाओ, अभी फिर मंगल देख रहा है। तो मंगल अब अष्टम में आएगा तो फिर देखेगा। लेकिन सप्तम का मंगल का अष्टम दृष्टि और अष्टम का मंगल का सप्तम दृष्टि, दोनों में भिन्न भिन्न प्रकार का रिजल्ट होता है। अष्टम का मंगल को बहुत आदमी बुरा बोलते हैं, लेकिन अष्टम का समसप्तक दृष्टि का रिजल्ट उस घर को एक्टिवेट करना होता है। लेकिन उस समय क्या हुआ होगा, गुरु बृहस्पति भी आके देखते रहेंगे, तो एक प्रकार का पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, इस कंडीशन पे मैं बाकी ग्रहों को लेके इस नक्षत्र परिवर्तन का फलित कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली फॉर मकर राशि का तीनों नक्षत्रों के लिए। ऐसे समझ जाना है कि इस समय आपके लिए फ्री फ्लो एनर्जी मिल रहा है। एक बात यहाँ पर आपको बता दूं, क्योंकि राहु द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार मुखमंडल पे आएगा, तो कोशिश करके सबको
सिद्ध रुद्राक्ष का धारण कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे से ही लो, आप अपने लेवल पे भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, अगर नेपाल के साथ आपका कनेक्शन है तो नेपाल से ओरिजिनल रुद्राक्ष ले सकते हो और उसको लाके हवन करके उसको सिद्ध करके जो भी करना चाहिए वो करा सकते हो। कॉस्टली तो होते हैं ओरिजिनल रुद्राक्ष, अगर चाइना वाला प्लास्टिक वाला लोगे तो 50-60 रुपया में मिल जाएगा, 100 रुपया में मिल जाएगा। लेकिन पेड़ के नीचे से अगर लाते हो और उसको बनाते हो और उसमें पूजा पाठ हवन करते हो तो उसमें तो खर्चा है ही। तो क्योंकि राहु आ रहा है और राहु शिव जी का अत्यंत मतलब प्रिय भक्त है, और जब आपका गला में रुद्राक्ष रहेगा, ये कुछ करो नहीं करो, रुद्राक्ष आने वाला, देखो लग्न में भी राहु जाएगा 1.5 साल के बाद, द्वादश में भी राहु जाएगा, तो उसमें मेनली लग्न माने सर, द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार, द्वादश स्थान आपका हो गया पैर, तो इट अफेक्ट द आईज पर्टिकुलर। तो अगर रुद्राक्ष धारण करते हो तो हालांकि वो अपना कुंडली दिखाने के बाद फाइनल करना पड़ता है, हम लोग काउंट करते हैं कि पकड़ लो ये 5 मुखी का भी है तो कितना ठो रुद्राक्ष दे दें, कितना मुखी आपके गले में आ जाए। नहीं भी होता है तो उतना अगर नहीं जानते हो, जिसको बहुत माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करके रुद्राक्ष देना पड़ता है, लेकिन बेसिकली ऐसे आम भी, हाँ इतना नियम है कि जब लेटरिन बाथरूम जाते हो तो निकाल के रख दो, फिर धारण कर लो। रात को बेड में सोने जा रहे हो तो निकाल के अच्छा जगह में कंटेनर में कोई पीतल वाला उसमें रख दो, उसके बाद धारण कर लो। तो ये इसका मतलब, इधर थर्ड हाउस शनि, तो कोशिश करो कि हाथ में एक ब्रेसलेट टाइप रुद्राक्ष अगर धारण कर लो, जैसे मैं जनरली करता हूँ, अभी नहीं किया हूँ। आप अगर मेरा मैक्सिमम वीडियो में देखोगे मेरे हाथ में छोटा रुद्राक्ष भी रहता है और बड़ा रुद्राक्ष भी रहता है, तो ऐसे मेरा धारण रहता ही है। तो आप जरूर धारण कर लो तीसरा के लिए, उसके बाद फिर जरूरत नहीं है, चौथा में चला जाएगा तो उसका अलग रेमेडी होगा। तो इस समय रुद्राक्ष का बहुत आवश्यकता है, क्योंकि देखो एक होता है 7.5 के टाइम पीरियड में डिफेंस के लिए, आपका बचाव के लिए रेमेडी होता है। तीसरा शनि आपको प्रोग्रेस दे रहा है, पायलटिंग कर रहा है, मूव ऑन कर रहा है, रनिंग करा रहा है, आपको आगे बढ़ना है इस समय, तो इस समय का रेमेडी अलग रहता है। 7.5 के टाइम जोन में जब मेरे को कोई कुंडली दिखाएगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, भाई तुमको यहाँ से कैसे बचना है। अभी तीसरा शनि के समय में मैं क्या कहूँगा, भाई अब प्रोग्रेस चाहिए। तो प्रोग्रेस के लिए क्या आवश्यकता है, एक होता है सेफ्टी डिफेंस और दूसरा होता है प्रोग्रेस टारगेट अचीवमेंट, तो उसके लिए अलग रेमेडी है। 7.5 के पीरियड में कोई भी आसन प्राणायाम ध्यान धारणा वो अलग रहता है, उसके बाद का अलग रहता है। तो इसी हिसाब में, और देखिए 1 महीना ऑलरेडी गुजर गया, 7.5 खत्म होने के बाद 2.5 साल, 2 साल 6 महीना, 1 महीना चला गया, ऐसे दिमाग में डालना कि मैं क्या किया, क्योंकि ढैया के टाइम में नहीं कर पाओगे। 2.5 साल के बाद जो ढैया आएगा, चतुर्थ शनि, पंचम शनि, पनौती लग जाएगा, 5 साल फिर से ब्लॉक लगेगा। यानी अभी जो फ्री फ्लो मिलेगा, इस फ्री फ्लो के लिए आप क्या करते हैं, कम से कम 7 दिन का तो साधना शिविर में जाओ। नहीं, मेरे पास आने का जरूरत नहीं है, कहीं भी जाओ 7 दिन। आप अगर पर्सनली साधना कर पाते हो तो बढ़िया है, आपका गुरु में के घर में जाते हो तो बढ़िया है, आप विपश्यना में जाते हो तो बढ़िया है, आप बेंगलोर में योग प्रशिक्षण शिविर में जाते हो तो भी बढ़िया है, या कोई भी आपके आसपास ऐसा, लेकिन घर द्वार छोड़ दो। 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आप जरूर कहीं ना कहीं जाके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस इस समय बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आंतरिक लेवल का माइंड नहीं बनता, जो माइंड फॉयल है ना, देखो पूरा इतना बड़ा आपको मिला है, पकड़ लो एक आपका माइंड जो हार्ड डिस्क है, जो चित्त मन बुद्धि अहंकार, तो वो बहुत बड़ा फाइल है, कोई बोलते हैं अनंत है। पकड़ लो उदाहरण के साथ 1000 GB का आपका डिस्क है, ये 1000 GB डिस्क तो है, लेकिन आप वहां कहीं भी कंस्ट्रक्शन नहीं किए हो, आपका माइंड कहीं भी नहीं बना है, आपका माइंड कहीं भी फंक्शन नहीं है, आपका माइंड कहीं भी अपना जिसको बोलते हैं कि होल्ड नहीं है, या कहीं भी उस माइंड का आपके ज़िंदगी के ऊपर कमांड नहीं है। हाँ, ये शब्द ठीक आ गया, कमांड नहीं है। ये खाली मकर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये तुला के लिए भी बोल रहा हूँ, वृषभ के लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि तुला का भी छठा शनि है,
और वृषभ का भी एकादश शनि है, तो इन तीनों के लिए, मकर, तुला, वृषभ के लिए ग्रांड गुड बेस्ट शनि माना जाएगा। लेकिन वृषभ के लिए खतरा क्या है कि शनि का दृष्टि में हो, शनि देख रहा है, आपको देगा और देखेगा, जज करेगा और 7.5 में जाके धो देगा आपको। तो 2.5 साल आपके पास है, उसके बाद 7.5 शुरू हो जाएगा वृषभ राशि का। तो ये 2.5 साल सर्व इच्छा सिद्धि, सर्व इच्छा सिद्धि, सकल इच्छा प्राप्ति और लाभ का है। और इसको अगर आप, जो भी आपके पास वृषभ राशि तुला राशि मिल जाए ना, जो मेरा वीडियो देख रहे हो, उनको समझाना, ये वीडियो देना, बोला ये देख, अब ये 2.5 साल अगर तू नहीं कमा पाया, ये 2.5 साल अगर तू कुछ अच्छा नहीं कर पाया, अगला फिर 7.5 साल वृषभ राशि वाले अंगूठी चूसते रह जाना। और सेम एज पर तुला राशि, अगर ये 2.5 साल नहीं किया, अगला 5 साल सप्तम शनि कॉन्फिडेंस में कमी, अष्टम शनि कार्मिक बाधा, तो क्या उखाड़ेगा तुम? तो अभी 2.5 साल ये जो सबसे बेस्ट गुड ग्रांड पीरियड है, अपने लिए इस समय कम से कम 7 दिन का सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना। और क्यों करना? ये माइंड फॉइल को बिल्डअप करना। नहीं समझ में आया? 5 मिनट में, अगला 5 मिनट में समझा दे रहा हूं, ध्यान देना। जब आपके मन में कोई नेगेटिव बात आता है, तो आपके इसी मन के अंदर से एक शक्ति निकलता है घड़ाम करके, वो बोलता है ऐसा नहीं होगा। सोचो, आप कोई जेल के बारे में सोच रहे हो, या जेल का कोई वीडियो देख रहे हो, या पॉडकास्ट देख रहे हो, या फिल्म देख रहे हो, आपके मन में आया कि आप अगर जेल में होंगे तो, या आपके साथ ऐसा कुछ केस हो गया, जेल में हो जाओगे तो ऐसा पिटेंगे, ऐसे मारेंगे, ऐसे खाना नहीं देंगे, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे मान सम्मान हानि हो जाएगा, वगैरह वगैरह। अंदर से एक चेतना निकलेगा, बोला ऐसा नहीं होगा, चिंता मत कर, तेरा गुरु का आशीर्वाद है, तेरा माई का आशीर्वाद है, तेरा भगवान का। ये जो अंदर से कोई एक तो नेगेटिव माइंड के ऊपर पॉजिटिव देता है, ये कौन देता है? वो जो चेतना है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो विवेक है, वो जो आपके अंदर का पॉजिटिव माइंड शेड्यूल है, वो जिसका जितना दुर्बल रहता है, वो उतना ज़्यादा साइकेटिक प्रॉब्लम में पड़ा रहता है। पकड़ लो, जैसे बचपन में कुछ ऐसे माइंड सेटअप के लोग, पर्टिकुलरली मकर तुला वाले रहते हैं, वृषभ वाले भी रहते हैं। पकड़ लो, उनका बाप का बच्चे थे, उनको तो कुछ पता नहीं था। बच्चों का एक साइकोलॉजिकल थॉट है, आने में लेट हुआ तो उनके मन में भावना आता है कि एक्सीडेंट होकर मर गया होगा तो मेरे को कौन खिलाएगा? नहीं, मेरा बाप नहीं मरा होगा। इट इज ए ट्रेमेंडस नेगेटिव थॉट। लेकिन अंदर से कोई एक पॉजिटिव थॉट है, कोई एक पॉजिटिव विश्वास है। विश्वासे मिलई हरि तर्के बहुधीरे। तो ये जो विश्वास है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये जिसका जितना ज़्यादा कम रहता है, वो जिंदगी में उतना ज़्यादा पीड़ित हो जाता है और जिंदगी में हार जाता है, या जिंदगी का लक्ष्य। जैसे एक लड़का था, वो क्रिकेट में कुछ दिन खेला, बोला मेरे को तो मौका नहीं मिल रहा है, मेरे को तो चांस नहीं मिल रहा है, मेरे को तो होगा नहीं, मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूँ और मैं पढ़ाई करके कहीं नौकरी करूँ। अंदर से कोई उठ के नहीं बोल रहा है। फिर उसके लिए आचार्य संजय जैसे ज्योतिष को फिर से 5,000 दे के कुंडली दिखाता है और बोलता है गुरु जी क्या? बोला नहीं, गलत निर्णय है, लड़ो और भिड़ो। और उसको मैं पहले का एग्जाम्पल दिया, उसको जिंदगी भर मौका नहीं मिल रहा था खेलने के लिए, जितना भी कोशिश की उसको बैठा देते थे। और एक दिन वो भी ऐसे ही अपने दादाजी के पास जाके बोलता है, दादाजी मैं आज से फुटबॉल छोड़ दे रहा हूँ और नहीं खेलूंगा, कहीं पर कमाई उमाई करके 2 पैसा खाऊंगा। उसका दादा बोलता है नहीं, इंतजार करो। और एक दिन उसको मौका मिलता है और शायद उसका पहला मैच में ऐसा गोल दागता है कि उनका रेफरी, उनका कोच फिर हर एक में किसी मैच में उसको बैठाया नहीं, और वो वर्ल्ड का ब्लैक डायमंड बन गया, काला हीरा बन गया। तो ये जो आपको कॉन्स्टिट्यूएंटली कंटिन्यूअसली किसी भी एक फील्ड में रेगुलर आपका माइंड जो टूटेगा नहीं, क्योंकि आपका प्रॉब्लम क्या था 7.5 में? टूट जाते हो, हार जाते हो। तो यही माइंड को आपको जहां मौका मिलता है बना लो, और नहीं आप पॉसिबल है मेरे पास आ सकते हो, नहीं तो ठीक है, इस शेड्यूल के ऊपर लेके मैं आपको कोई कोर्स बिल्डअप करके कोड दे दूंगा। मैं आज तक पता नहीं कैसे कोर्स देते हैं, कोशिश तो बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक तो टाइम नहीं, दूसरा तो आइडिया नहीं कि वो कोर्स कैसे बने। तो दिस इज कॉल्ड एक्वायरिंग द माइंड और बिल्डअप द माइंड। बिल्डअप द माइंड मैं कुछ बोलना चाहता हूँ जो आप मुझे पता नहीं कहाँ तक समझ रहे हो, कि माइंड का फॉइल बहुत बड़ा हार्ड डिस्क, इमेजिन करो एक हार्ड डिस्क के ऊपर चले जाओ, पुराना कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, बहुत कचड़ा फाइल, करप्ट फाइल, थ्राश फाइल, ऐसे सारा पड़े हुए हैं। लेकिन आपका उसमें एक छोटा सा जगह है जहां आप बिल्डअप किए हो,
ये जो बिल्डअप किए हो, जो एक्वायर किए हो, जो कमांड है उस माइंड के ऊपर, वही माइंड आपको ही बोल के नहीं, पृथ्वी में जितने लोग हैं उनको ड्राइव देता है, उनको मूवमेंट देता है, उनको बचाता है। हर एक नेगेटिव थॉट, हर एक नेगेटिव शॉट जो दिमाग से उपजता है, जो वायरस, उसको वो कील करता है और आपको एक पॉजिटिव माइंड सेटअप देता है कि मैं हारूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, मैं फिर से उठूंगा, मुझे फिर से करना है और मैं जीतूंगा जरूर। दिस इज कॉल्ड विन विन माइंड। और जिस आदमी का ये विन विन माइंड हो गया, उसको धरती में कोई हरा नहीं सकता। इसी को बोलते हैं माइंड बिल्डिंग। मतलब हार्ड डिस्क का अनंत मैदान पड़ा हुआ है, आप कितना एक्वायर किए हो और उसमें आप कितना स्ट्रांग हो। जब ये आपको पता चल जाए, हाउ टू बिल्ड द माइंड, हाउ टू एक्वायर द माइंड, हाउ टू कंट्रोल द माइंड, नॉट कंट्रोल शब्द ठीक नहीं है, तो वो एक अलग प्रकार का साधना होता है। 7-10 दिन के अंदर आप उसको सीखोगे। और ये एक दिन का नहीं, ये रेगुलर प्रोसेस का होता है, लेकिन वो प्रोसेस जानना चाहिए। जैसे सोचो, आपके मन में नेगेटिव भावना, आत्महत्या का भावना, दूसरे को कष्ट देने के भावना, या हताशा, निराशा, उदासा, डिप्रेशन का भावना आना सहज है, सबके मन में होता है। यही सब तो करप्ट फाइल है, यही सब तो चंद्र राहु युति है, यही सब तो चंद्र केतु युति है, यही सब तो चंद्र को मार देता है। और जिसका सूर्य भी पीड़ित है तो उसका तो और ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन ऐसा कुछ ट्रेनिंग शेड्यूल है जो मेरे जीवन का एस्ट्रोलॉजी एंड योग एंड नेचुरोपैथी एंड पंचगव्य एंड साइकोथेरेपी, इन सब का निचोड़ से ये साधना सेक्टर को बनाता हूँ। क्योंकि लाइफ में नेगेटिव आना बड़ा सहज है, लेकिन लाइफ लॉन्ग वो जो पॉजिटिव प्रैक्टिस है, क्योंकि नेगेटिव प्रैक्टिस हो गया है। बहुत से लोग बोलते हैं मैं तो कुछ नहीं सोचता हूँ, मेरे को कोई चिंता नहीं है, लेकिन जब उसके अंदर झांक के जाओगे तो देखोगे उसके अंदर सबसे ज़्यादा चिंता है, लेकिन वो जान नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बेहोश है, क्योंकि वो मूर्ख है। और आपका ज़िंदगी का रेगुलर प्रैक्टिस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे चिंता में पड़ो और चिंता में मरो। और चिंता चिता समान, चिंता खाए नूनो खाए हांडी, चिंता खाए गोंडी, उड़िया में बोलते हैं, गोंडी माने शरीर, तो खा जाता है, आपको पता नहीं चलता है। डिस्ट्रॉय, यू किल योर सेल्फ डिस्ट्रक्शन माइंड, जो जिसको कि कवर अप करने के लिए कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, दारू पीता है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करता है, या कोई रखेल वगैरह रखता है कि उसको कोई और चाहिए, कोई अवलंबन चाहिए। लेकिन ये अवलंबन मुक्त होने के लिए, ये एडिक्शन मुक्त होने के लिए कोई कहीं भी उसका प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसे पता भी नहीं है। और रेगुलर अगर आप कैसे निर्ममो निरहंकार न किंचित अपि चिंतवेत् सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग, ये सारे एक एक अलग अलग सूत्र को एक लाइन में बोल रहा हूँ, इसको अगर पा जाओगे तो ऐसे गोल्डन टाइम पीरियड में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।